एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सेट प्रैक्टिस मैंने बोला था आपको करवाने के लिए, उसमें आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और 50 क्वेश्चन का पूरा सेट प्रैक्टिस होगा ये, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज, जीएस और करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से होंगे, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जितने भी सेट है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विजेस भी मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे आज से कंटिन्यू होंगे मंडे से, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोलता है कि भारत में खोजा गया पहला सबसे पुराना शहर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग सारे जितने इसके सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से का आंसर होगा वो हड़प्पा होगा। सबसे पुरानी जो शहर है जिसको खोजा गया हुआ था भारत में, ठीक है, वो हड़प्पा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो लोग थे, ठीक है, वो भारत में कब आए थे? क्या वो यूरोप से आए हुए थे, ठीक है, या फिर मध्य एशिया से आए हुए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, या अन्य क्षेत्रों से आए थे? ये आपसे ये पूछा गया कि किस स्थान से आए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ख होगा। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ये सब डायरेक्ट एग्जाम है। ये जो है आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम है, तो इसमें यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे। केवल कॉन्सेप्ट की बात है, पढ़े तो सारे लोग हैं, बस हम सेट प्रैक्टिस में आपके सेट को क्लियर करवा रहे हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके हेल्पफुल होंगे ये जो भी चीज है, इसको आप कंटिन्यू करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आए हुए थे? 1498 में वास्को डी गामा भारत आए हुए थे। और यहीं से जो है वो आपका क्या होता है कि इंपॉर्टेंट यात्रियों का आना शुरू होता है। और बाकी जो आपके चैप्टर चल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे बेसिक चीजें आपके कंप्लीट नहीं है, तो प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा किया गया हुआ था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है वो निर्माण करवाए हुए थे, ठीक है, लेकिन पूरा जो हुआ था इसका, ठीक है, किसके कार्यकाल में? तो वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इस लेवल के एग्जाम में, और बाकी यूपीएससी में इसको टर्न करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे नहीं जाना है। आप कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लेवल से तैयारी कीजिए, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है और यूपीएससी के एग्जाम में कांस्टेबल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो केवल उसी सिलेबस को लेकर के आपके क्वेश्चन सेट किए गए हुए हैं। केवल बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ 50 में 50 क्वेश्चन करके आएंगे, अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसे कोलकाता का संस्थापक माना जाता है? जॉब चार्ना को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे को, या तो आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, अदरवाइज आप जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक पे लिख के, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पलासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं जो अलग तरीके से चेंज करके आता है कि किसके बीच में हुआ था। बाकी के टर्म जो है वो अलग एग्जाम में आते हैं। ये कांस्टेबल का एग्जाम है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वन लाइनर आते हैं, इसलिए वन लाइनर के ही ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 के रिवॉल्यूशन को, मतलब 1857 की क्रांति को हम लोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई हुई थी, और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, केवल एक ही बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और नोटों का जो निर्गमन करने का पावर होता है वो भी रिजर्व बैंक के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथकली कहाँ के नृत्य शैली है? ये बिहार के एसआई के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है।
और ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ था। ये केरल का नृत्य शैली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली और कथकली ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद ये आपका हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में खारे पानी का झील कौन सा है। ये चारों आपके पास ऑप्शन है, लेकिन सांबर झील जो है वो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, इसलिए इसको याद करके रखिएगा। बाकी चिल्का में मीठे पानी का झील मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का एक ग्रह नहीं है। सूर्य अपना एक तारा है, ठीक है, और हमारा सूर्य जिस आपको बता दें कि सौर मंडल में रहता है, ठीक है, सूर्य जो है वो एक तारा है और इसके अनेक उपग्रह हैं, ठीक है, ग्रह हैं इसके। और यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है कि क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य का जो ग्रह नहीं है वो चंद्रमा है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का अकेला उपग्रह है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी एक्चुअली में 1000 जो सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास, इस कारण से क्या होता है कि हम आपके लिए टाइमर नहीं लगा पाते हैं, पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन किसने सही किया किसने गलत किया, इसलिए टाइमर का यूज नहीं करते हैं। आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो फिर 1000 सब्सक्राइबर होने के साथ ही हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपके लिए फिर हम क्विजेस टाइप का ही क्वेश्चन लाएंगे जो सेट प्रैक्टिस में आप लाइव आंसर कर पाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो भारत सरकार के अंडर गाइडेंस में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, मतलब विकास के मार्ग पे चल रही है, अभी विकसित नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका एक विकसित देश है, ठीक है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है, मतलब अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, विकास के रास्ते पर है, अभी अग्रसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ था। ये आपके प्रस्तावना में भी मिलेगा, आपको बेसिक चीजें हैं, जानने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और बरगद जो है वो बिहार के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें सिंह जो होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, उसमें सिंह की संख्या। सारनाथ वाला जो मैटर है ये यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंहों की संख्या कितनी है, तो वो 4 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मूल कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 51 के क में मेंशन किया गया हुआ है, आर्टिकल 51 के ए में या फिर अनुच्छेद 51 के क में इसको मेंशन किया गया हुआ है। सब बेसिक क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसको कवर कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार आपका शिक्षा भी है, समता भी है, स्वतंत्रता भी है, ये 19 में आता है आपका। लेकिन शासन करने का जो अधिकार है ये कहीं से भी फंडामेंटल राइट नहीं है आदमी का, अगर ऐसा होता तो सारे लोग शासन ही करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आलू का जो तना होता है वो खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक सुई है जो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है। वायु को अगर देखिएगा तो इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, इसमें CO2 की मात्रा जो है वो अगर आप देखिएगा तो भी पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, ठीक है, ये वायु के साथ ही चलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर के पास वो पावर होता है कि इसको अलग कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है अपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रंगीन टीवी में कौन सा रंग यूज होता है। R, G और B, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो रंग है, ठीक है ना, इससे सारे रंग बनाए जा सकते हैं, ये होता है सिंपल लॉजिक। तो लाल, हरा और नीला जो है ये तीनों रंग का उपयोग किया जाता है रंगीन टीवी में, क्योंकि इस तीनों रंग से आप हर एक रंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो है
वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। ह्यूमिडिटी कितनी है ये आप हाइग्रोमीटर से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वां गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस में जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें गणतंत्र दिवस झांकी पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया हुआ था? तो असम को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 घोषित किया गया हुआ है? तो संविधान शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड के हिंदी वर्ड ऑफ 2019 में इसको मेंशन किया गया हुआ है, संविधान शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत पर्व 2020 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया हुआ था? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में पहला ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया हुआ था? तो भोपाल वो राज्य है जहाँ पे ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। अब ई कचरा होता क्या है, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये डेड हो जाता है, ये जाएगा कहाँ? तो इसको ई कचरा बोला जाता है। और इसी के लिए एक क्लिनिक मीन्स की एक तरीके से आप बोलिए कि उसको रिस्टोर करने के लिए या फिर उसके ऊपर उसके बेसिक जो पार्ट है जो काम करने वाले हैं उसको अलग करने के लिए क्लिनिक टाइप बनाया गया और उसका जो उद्घाटन किया गया वो भोपाल में किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक दूषित शहर कौन सा है? तो झड़िया, ये झारखंड में है। ठीक है, ये झारखंड में है, ये जो है वो सबसे ज्यादा दूषित शहर घोषित किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इसमें सबसे ज्यादा गवर्नेंस में जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हर एक चीज सबसे बढ़िया पाया गया, इसलिए स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, तब आंध्र प्रदेश, और तब महाराष्ट्र आता है, तब पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है चुन्नी गोस्वामी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना वार्ता 2020 कहाँ आयोजित किया गया हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े पुस्तक मेला दिल्ली पुस्तक मेला का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थीम था गांधी लेखकों के लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशस्विनी योजना का संबंध किससे है? बहुत है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, इसमें देखिएगा इसका जो संबंध है वो महिला उद्यमिता से है। जो भी महिला बिजनेस में लगी हुई है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए यशस्विनी योजना का उद्घाटन किया गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का थीम क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया इसका थीम था। थीम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसलिए इसको कवर किया गया हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd है, रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके क्या रखा गया हुआ है? तो अटल सुरंग रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। ये सारे करंट के टॉपिक हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन का वेटेज होता है यहाँ पे आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय स्टेट बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया है? बहुत है, नया अभी है, और स्टेट बैंक के निर्देशक श्रीनिवासुलु शेट्टी। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है इनका, याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं तो याद हो जाएगा आपको, या फिर एग्जाम में आप आंसर राइट दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहयोग काइजी नौ सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच होता है? तो जापान के बीच में। ये तटरक्षक, आपका तटरक्षक, दोनों देशों के तटरक्षक जिसको हम लोग कोस्ट गार्ड कहते हैं, इनके बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा 2 तटरक्षक पदों को कमीशन किया गया जिसका नाम क्या है? एनी बेसेंटे और अमृत कौर। एनी बेसेंटे ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी, और अमृत कौर जो है वो भी आपको बता दें कि ये नेता रह चुकी हैं, ठीक है, और पहली जो है वो वित्त मंत्री किसी राज्य के लिए रही हुई थी। तो दोनों के नाम पे तटरक्षक पद का को कमीशन किया गया भारत में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय क्रिकेट के किस गेंदबाज ने जनवरी 2020 में संन्यास लिया था? तो इरफान पठान गेंदबाज है। पहले तो सचिन तेंदुलकर को आप ऐसे ही काट दीजिएगा, गेंदबाज नहीं है, और बचा आपका इरफान पठान। ये जो है आपके इन्होंने संन्यास लिया था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस खिलाड़ी के ऊपर दिसंबर 2019 में प्रतिबंध लगाया है? ये सीमा के ऊपर इन्होंने वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग करती है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
किससे भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन मुंडा जो है उनको यहाँ का भारतीय तीरंदाज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर आए हुए हैं क्वेश्चन ये। इस बार के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया करंट अफेयर्स में, 2020 में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया हुआ है? तो ये असम में किया गया हुआ है, जोरहाट में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका ग हो जाएगा। इसको आप याद कीजिएगा, असम में किया गया हुआ है। सॉरी, ये गुवाहाटी में किया गया हुआ था, नॉट जोरहाट में, गुवाहाटी में किया गया हुआ है असम के। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का एक सीरीज कंप्लीट किया है। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम आपसे लाइव इंटरेक्ट करेंगे। और बाकी आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।